मुराद राज साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पंजाब हुकूमत सोच रही है कि इंशाल्लाह जब हालात बेहतर होंगे तो स्कूल्स को खोला जाएगा। दुनिया के वो ममालिक जहां पर कोरोना की वबा इस वक्त कुछ कंट्रोल में है, वहां पर कुछ SOPs हैं, उन्हें फॉलो करते हुए स्कूल्स को खोला गया है। और ताइवान में भी ये मनाजिर अपने नाजरीन को दिखा भी रहे हैं। इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाते हैं, आप लोग स्कूल्स खोलते हैं, तो फिर कौन से SOPs होंगे जिन्हें फॉलो करना जरूरी होगा? देखिए जी, आपको मैं एक तो बताऊं कि हम 8 जुलाई को फेडरल के साथ और इंटर प्रोविंशियल के भी होंगे। उसके लिए हमने जो एटलीस्ट मैं पंजाब के लिए सोच रहा हूं, मैं आपको वो भी बता सकता हूं कि जो हमने एटलीस्ट अपनी गाइडलाइन बना रहे हैं उस पर काम पिछले 1 महीने से हो रहा है। देखिए, जब भी स्कूल हम खोलेंगे, जो हमारा ईयरली है वो 15 अगस्त है, और 15 अगस्त का मतलब कंट्रोल में थोड़े आए हुए हैं। जब भी हम स्कूल खोलेंगे, हम सबको एक वक्त में नहीं बुला सकते, हमें स्टैगर करके खोलनी पड़ेंगी क्लासेस, और उसमें भी देखना होगा कि कौन सी क्लासेस पहले जरूरी हैं, उनको पहले बुलाया जाए। लाइक भी है क्योंकि उसने सेकेंडरी स्कूल में चले जाना है, 9, 10, 11, 12 जरूरी है। अब आप देखें कि अगर एक क्लास के अंदर 50 बच्चे एट अ टाइम बैठे होते हैं, तो हम क्लासेस को डबल 2 शिफ्ट में कर देंगे। एट अ टाइम क्लास के अंदर 20 से 25 बच्चों से ज्यादा मास्क के बगैर बच्चे स्कूल नहीं आ सकेंगे। और हम डिफरेंट चीजें, डिफरेंट ऑप्शंस जो हैं वो हम देख रहे हैं कि 2-3 कैटेगरीज बना रहे हैं कि अगर कोरोना की एक कंडीशन होती है तो फिर क्या कैटेगरीज हमें SOPs इस्तेमाल करने हैं, B होती है तो क्या, और C होती है क्या। मुराद राज साहब, ये बताइएगा कि पढ़ाएंगे, जाहिर है फिर कोर्स को जो सिलेबस है उसको मुकम्मल करने का वक्त पहले भी बहुत सा कोरोना की नज़र हो चुका है। आइंदा अगर आप SOPs के तहत खोलेंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगी, तो फिर तो डेफिनेटली इम्तहानात इस हवाले से भी कुछ सोचा होगा आपने? जी हबीब अकरम साहब, मैं आपको ये बताऊं कि हमने सिलेबस के ऊपर अभी से ही काम करना शुरू कर दिया कि कौन सी बहुत ज्यादा जरूरी चीजें, जिस तरह मैथ, साइंस, बाकी चीजें, वो हम उनको प्रायोरिटी दें और उनको भी देखें जो उन बुक्स के अंदर ये करने के लिए। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एंड पे हम बैठे हुए हों और कहें कि अच्छा जी अब ये प्रॉब्लम आ गई, किस तरह डील करना है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हम अभी से देख रहे हैं कि सिलेबस को भी किस तरह मैनेज किया जाए। मुराद साहब, ये बताइए कि आई एम श्योर कि इसका कोई ऑब्जेक्टिव्स हैं जो मद्देनजर रखते हुए आप ये फैसला करेंगे या कर रहे हैं या उसको मॉडिफाई करेंगे कि स्कूल्स किस तरह खुले हैं? क्या वो कोरोना के नंबर्स हैं? क्या वो कोई अंदर सबसे जरूरी हैं आपकी हुकूमत के पर्सपेक्टिव से? देखिए, मैं साद साहब, आपने ये क्वेश्चन किया ना, साद साहब ने किया। जी साद साहब, मैं आपको सबसे जरूरी जो है ऑब्वियसली वो ये नंबर है कि इन्फेक्शन फैल किस तरह रही है। जिस तरह आपने अंदर हमने तो 36 अजला देखने हैं, मगर लाहौर के अंदर एकदम नंबर्स ड्रॉप किए और फ्लैट लाइन जरा हुई है लॉकडाउन वगैरह की वजह से, मगर दैट इज वेरी टेम्पररी। देखें, ये जो टेम्पररी लॉकडाउन के साथ हो रही है, नंबर्स नीचे आ रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे हमने देखना है कि स्प्रेड के खुदा ना खास्ता किसी बच्चे की डेथ हो गई या उनकी फैमिली इफेक्ट हो गई, अभी लोग कह रहे हैं आप खोलें, हमें परवाह नहीं है, तब लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। मुझे पता है लोग नहीं छोड़ेंगे कि नहीं जी आपने क्यों खोल दिया। लेकिन मुराद साहब, आपकी बात ठीक है कि सोच समझ के फैसला करना है, लेकिन अगर हम नंबर्स देखें, जैसे अभी आप खुद भी कह रहे हैं कि थोड़े नीचे की तरफ आ रहे हैं, 1 जुलाई से अब तक देखें तो हमें जो कर्व है वो नीचे की तरफ जाती नजर आ रही है। एट द सेम टाइम जिस तरह आप सकते हैं, इम्तहानात के सिस्टम को सोच सकते हैं, तो फिर तो स्कूल खोलने की गुंजाइश और आर्गुमेंट ज्यादा ताकतवर हो जाता है कि आप स्कूलों में बेशक 2 शिफ्टों की बजाय 3 शिफ्ट कर लें, बच्चों की 1/3 तादाद यानी